बाबा ने जो स्वेच्छा से देह त्याग दिया, उसके संदर्भ में मुरलियों के अलग अलग इशारे, उसके बारे में पिछले 3 दिन से हम क्लास ले रहे। कल हमने टॉपिक देखा था, कौन सा टॉपिक देखा था कल? हाँ, राम वाली आत्मा शिव समान बन जाती है। उसके पहले हमने टॉपिक लिए थे, आत्मा संपन्न बनने तक ही पुराने शरीर का आधार लेना है। और टॉपिक लिए थे, पाप आत्मा जब पुण्यात्मा बन जाती है तो तमोप्रधान 5 तत्वों के शरीर की दरकार नहीं है। और टॉपिक लिया था, अपूर्ण ब्रह्मा जब संपूर्ण बन जाता है तो शरीर छूट जाता है। और उसके पहले हमने टॉपिक लिया था, बाबा के शरीर छोड़ने के संबंधित इशारे, मुकर्रर रथ कौन सा, ये देखा था। मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है, ये देखा था। शिव बाप का मुकर्रर रथ जो सूक्ष्म शरीर है, उसकी ब्रह्मा में प्रवेश था, इसके बारे में देखा था। याद आ रहा है? अभी नेक्स्ट टॉपिक, मुकर्रर रथधारी की आत्मा अकाल मूर्त है। अभी ज्यादातर मुरली के महावाक्यों के अनुसार हमारे बुद्धि में ये बैठा था कि बाबा का ये जो शरीर है इसको काल नहीं खाएगा, वो अकाल मूर्त है, महाकाल है, ये बुद्धि में बैठा था। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हम देखेंगे जिसमें अकाल मूर्त आत्मा के लिए बोला है। VCD नंबर 3098। मुरली तारीख 25 दिसंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 18 दिसंबर 2019। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी। टाइम है 15 मिनट। जो अकाल मूर्त आत्मा है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता, वो कभी भी विनाश नहीं होती है। ऐसे तो कोई भी आत्मा विनाश नहीं होती है। आत्मा तो सभी अविनाशी है। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल सारे ही पाठ बजाते हैं क्या? हाँ, सूक्ष्म शरीर खलास नहीं होता, लेकिन जो आत्मा अविनाशी है तो उसका पार्ट जो है, किसी का 5000 साल के ड्रामा में थोड़ा पार्ट है, किसी का ज्यादा पार्ट है, और एक आत्मा ऐसी है जिसका आदि से लेके अंत तक ऑल राउंड पार्ट है। तो सदाकाल पार्ट नहीं बचाएगा कोई आत्मा, तो सृष्टि रूपी रंगमंच कर शरीर रहेगा कि मरेगा? मर जाएगा।
तो जो आत्मा है एक पार्टधारी ऐसा है जो 5000 साल के ड्रामा में अविनाशी है। वह आत्मा कभी भी जलती नहीं, सड़ती नहीं, बुझती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती है, जैसी है वैसी रहती है। गीता में आया है अनुरणीयाम समनु स्मरेत, अनु से भी अनुरूप है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। फिर छोटा बड़ा क्या होता है? शरीर छोटा बड़ा होता है। तो हाँ, देहाभिमान बढ़ गया तो सूक्ष्म शरीर बड़ा हो जाएगा। जब देहाभिमान कम है तो सूक्ष्म शरीर छोटा है और सूक्ष्म है। तो अकाल मूर्त किसको कहते हैं? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अविनाशी पाठ बजाए, ऑलराउंड पाठ बजाए, वो मुकर्रर रथधारी की आत्मा को ही अकाल मूर्त कहते हैं। या शरीर को अकाल मूर्त नहीं बोला, मुकर्रर रथधारी। मुकर्रर रथ कौन है? सूक्ष्म शरीर। और उसको धारण करने वाली कौन है? आत्मा। मुकर्ररधारी आत्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। ये पॉइंट आया है इसमें। अकाल मूर्त किसको कहेंगे? जिसका अविनाशी पार्ट है। और अविनाशी पार्ट सभी आत्माओं का नहीं है। अष्टदेवों का पार्ट 5000 साल के ड्रामा में कुछ सेकंड कम हो जाएगा। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा का जो शरीर है उसको अकाल मूर्त, ये बात बुद्धि में बैठ गई थी। लेकिन मुरलिया क्या कह रही है? अकाल मूर्त किसको कहा जा रहा है? इसके ऊपर हम प्रकाश डाल रहे हैं। वीसीडी नंबर 1445 1445, मुरली तारीख 16 जनवरी 1969। बाबा ने व्याख्या की थी 7 मार्च 2011। टाइम है 22 मिनट 24 सेकंड। आत्मा तो अकाल है। जिसको काल नहीं खा सकता। बाकी तत्व तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठी है। पहले तख्त छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है। इस वाणी में भी यही बोला। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा छोटा तख्त पर जाकर बैठ जाती है। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। तो आत्मा अकाल है। बाकी इनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब कहा जाता है ये कर्मों का फल है। वीसीडी नंबर 3180, मुरली तारीख 9 जनवरी 1968। बाबा ने व्याख्या की थी 9 मार्च 2020। टाइमिंग है 16 मिनट। ये सिख लोग कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। सिख लोग गाते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त। अभी अकाल मूर्त तो आत्मा है ना बच्चों की। यहां देखो क्या डेफिनेशन दी, व्याख्या क्या की अकाल मूर्त की। अकाल मूर्त तो आत्मा है ना बच्चों की।
वहां नई दुनिया में तो सभी अकाल है, जिनको काल खा नहीं सकता, तो निर्भय हो जाते हैं। तो वहां काल क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि आत्माओं को वही तो पाठ मिला हुआ है ना, आत्मिक स्थिति में रहने का पाठ। तो आत्मा को काल कैसे खाएगा? आत्मा को फिर तो कोई काल खा नहीं सकता, काल तो शरीर को खा सकता है। तो सतयुग में तो अमर लोग है, स्वेच्छा से देह त्यागने की बात है। स्वेच्छा से देह त्यागने को काल खाना कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। जब बीमार धीमार, रोगी परेशान या दूसरी समस्याओं की वजह से शरीर जब त्यागते हैं तो उसको बोलेंगे काल खाया। और जब स्वेच्छा से वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र को उतार के रखा तो उसको काल खाना नहीं कहेंगे। इसलिए बोला वहां नई दुनिया में तो सभी अकाल है, जिनको काल ही नहीं खा सकता, क्योंकि आत्माओं को वही पाठ मिला हुआ है, आत्मिक स्थिति में रहने का पाठ। आत्मा को फिर कोई काल खा नहीं सकता, काल तो शरीर को खा सकता है, आत्मा को नहीं खा सकता। उन देवात्माओं की आत्मा अकाल मूर्त है। ऐसे नहीं कि उनको मूर्ति नहीं होती है, शरीर तो होता है, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो काल नहीं खाता है। इससे क्या साबित हो गया? बड़ा पॉइंट निकला। मतलब बाबा ने स्वेच्छा से देह त्यागा तो काल नहीं खाया। अगर स्वेच्छा से देह नहीं त्यागते तो काल खा गया। स्वेच्छा से देह त्यागा है तो इसको काल खाना नहीं कहेंगे, क्योंकि संवत एक 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 उस आत्मा के लिए शुरू हो गया। उसके लिए अमर लोक की शुरुआत हो चुकी है। तो बोला सतयुग में कोई भी आत्मा को काल नहीं खाता है। तो ये जो सूक्ष्म स्टोरी, इसका प्रकार भेद होता है, एक नंबर। दूसरा है जो सेल्फ इमोलेशन कहते हैं, मतलब वो आत्म त्याग कहते हैं, या तो क्या कहते, आत्महत्या कहते हैं, अपन को हत्या कर देते हैं जबरदस्ती, वो भी एक काल है। लेकिन इस स्वेच्छा मृत्यु जिसके कहते हैं, इसका मतलब जो उसको काल को नहीं खाता तो जब चाहे शरीर चढ़ते, जिसके देवता। तो अभी जो अवस्था में हम नीचे जो चिंतन में मुझे डिस्कस नहीं चल रहा है, जो सूक्ष्म आत्मा बहुत तरीका तरह तरह होता है। तो इस सब अभी जो बाबा का एक नंबर जो पिछले रिसर्च दिया, बाबा पहले से जब करके दिखा है, नंबर पर जो देवात्मा होगा उसका भी ऐसा अवस्था होगा, स्थिति होगा। उनके लिए अमर लोक चालू हो गया। तो स्वेच्छा से देह त्यागना, इस बात को काल खाना नहीं कहेंगे। जैसे बोला सतयुग में नई दुनिया में तो सभी अकाल है। देवात्माओं की आत्मा अकाल मूर्त है, उनकी तो मूर्ति होती है, शरीर होता है, लेकिन स्वेच्छा से देह को त्यागते। तो बाबा का जो पार्ट है वो अकाल मूर्त है, ये बात साबित हो रही है। क्योंकि स्वेच्छा से देह को त्यागना, इसको काल का खाना ऐसे नहीं बोलेंगे, काल खा लिया ऐसे नहीं कहेंगे उसको। प्रूफ कैसे करें? अभी तक आपके पास जो घटनाक्रम आया है ना, जो तथ्य आए, अभी सेवक राम की लाश भी गुम कर दी, इसको कैसे प्रूफ करें? है ना भाई जी,
वो भी जैसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, हाँ। ज़्यादा एज होने के बाद जैसे बॉडी काम नहीं करती है, तो वो भी हम एक तरह से ऐसा कह सकते हैं उनकी बॉडी में कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन खुद होकर वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं। तो ये ऐसे ही होगा ना, बिना तकलीफ के अगर कोई शरीर छोड़ रहा है तो एक तरह के वो आत्मा ने इसको इच्छा से शरीर छोड़ दिया। बाबा के केस में ये बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है आई विटनेसेस के द्वारा, उस समय जब देव को त्यागा था रात के 1:45 या 1:45 बजे, उस समय जो घड़ी है उसका कांटा वही रुक गया, ऐसा बोलते, वही रुक गया कांटा। तो अभी हम तो ज्ञान के आधार से हर चीज को टैली करेंगे, हमारे पास उसने सिर्फ ज्ञान दिया है, तो ज्ञान के फॉर्मूले उस आधार से उसको टैली करेंगे। बाकी ये बात सच्ची है कि बाबा को किडनी की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बावजूद जो माताजी साथ में थी, व्यक्तिगत रूप से उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा 4-4, 6-6 घंटा दृष्टि देते थे और बहुत निराकारी अवस्था में स्थित रहते थे, तब कोई भान नहीं था, हाईएस्ट निराकारी अवस्था में थे और दवाई लेने से मना करते थे, कोई दवाई नहीं चाहिए, और जो दवाई दी जाती थी वो काम कर रही थी पूरी, लेकिन दवाई लेने से स्ट्रिक्टली मना करते थे। ये परिस्थिति थी। तो मृकंड ऋषि मरने में जिसको आनंद आता है, तो वो देह का त्यागना और उसके बाद आगे का रोल प्ले करना। हाँ जी, में एक सवाल किया गया था, जैसे आदमी में लाश गुम हो गई वैसे अंदर भी हो जाएगी, तो उसमें बाबा ने कहा था कि बाप अपनी लाश स्वयं गुम कर देगा, तो इसको इच्छा मृत्यु ले सकती है, स्वयं ही अपनी लाश गुम कर देगा। हाँ जी, हाँ जी। मृकंड ऋषि का बच्चा मार्कंडेय। नंबर हाँ जी, ऐसे काम नहीं कर सकते ना, मार्कंडेय। जो मार्कंडेय ऋषि था, कौन था? हाँ माता जी, मार्कंडेय मृकंड का बच्चा मार्कंडेय, क्या है शास्त्रों में कथा है उसके बारे में? भाई किधर चला गया वो? जोगिंदर भाई, हाँ, में जो मरने वाले व्यक्ति थे ना, मरने से पहले कोई दिन पहले, एक हफ्ता पहले सारे कुछ छोड़ देते, खाना पीना सोना सब कुछ। सच सुना है, लेकिन सच कितना है नहीं हो सकता है। वो पढ़ाई किए थे पर बच्चे ने, तो उन्होंने बताया खाना पीना छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते। तो लेखना व्रत होता है वो, जैन धर्म में लास्ट में छोड़ देते सब खाना पीना, जब अपने वो 27-28 नियमों का पालन नहीं कर पाता है, तो उस स्वेच्छा से वो सब खाना पीना छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शिव के 32 गुण साकार रामबाम के लिए लागू होते हैं। तो उसमें कल हमने भगवत गीता के टॉपिक में जो मुरली पॉइंट्स लिए उसको फिर से रिपीट नहीं कर रहे,
उसके आगे के पॉइंट्स ले रहे हैं हम। 32 गुण जो है वो साकार के लिए लागू होते हैं। उसके रिलेटेड एक मुरली पॉइंट शुरुआत का, विसिडी नंबर 2165, मुरली तारीख 26 अक्टूबर 1966। बाबा ने व्याख्या की थी 4 मई 2016, टाइम 57 मिनट। घड़ी घड़ी बाबा का चित्र खिसे में, पॉकेट में रख दो। कौन सा चित्र? 32 गुणों वाला चित्र। 32 गुण जिसमें दिए हुए वो सगुण हुआ या निर्गुण हुआ? 32 गुण दिए तो सगुण हुआ ना। गुण और दोष साकार में होते या निराकार बिंदु में होते? साकार में होते। तो जो 32 किरणों वाला चित्र है वो उस साकार की यादगार है। जो साकार उस निराकार ज्योति बिंदु की स्टेज में टिक जाता है, उसकी यादगार है। तो ये मुख्य पॉइंट है जिसके आधार पे 32 गुणों से रिलेटेड जो साकार के ऊपर टैली होते हैं, अलग अलग जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है शिव ज्योति बिंदु निराकार है, सद्गति दाता है। 32 गुणों में से एक गुण है। उसके लिए वीसीडी नंबर 2654, निराकार है, सद्गति दाता है। व्याख्या तारीख 28 सितंबर 2018, टाइम 50 मिनट। बाबा बाबा पुकारते हैं तो जरूर बाबा कुछ सुख देते हैं। उसको कहा भी जाता है शिव बाबा। फिर उनको निराकार भी कहा जाता है। ये कैसे? बाबा तो साकार होता है। आत्माओं के बाप को निराकार कह सकते हैं, क्योंकि आत्माएं निराकार तो आत्माओं का बाप भी निराकार। शिव बाबा निराकार भी है और साकार भी है। निराकार कैसे? निराकारी स्टेज बना लेता है शिव बाप के समान। तो जो 32 गुणों में एक गुण है कि शिव निराकार है और सद्गति दाता है। तो इस पॉइंट में आया वो साकार भी है और निराकार भी है। साकार सो निराकार, निराकार सो साकार। इसका मतलब साकार पर्सनैलिटी होते हुए भी निराकारी स्टेज वाला है, बाप के समान निराकारी स्टेज वाला। तो उसको शिव बाबा कहते हैं। जो भी सृष्टि रंगमंच पर साकार मनुष्य है वो सब अंत में निराकार आत्मा बनेंगे। अंत में क्या बनेंगे? निराकार आत्मा। देहाभिमान खलास हो जाएगा। अभी जो आत्मा है वो शरीरधारी है। शरीरधारी है तो कहती है बाबा, और जब शरीर की बात खत्म हो जाएगी, निराकार आत्मा बन जाएगी, तो बाबा भी आत्मा बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वीसीडी नंबर 2646। बाबा ने व्याख्या की है 20 सितंबर 2018। दुनिया में दो तरह की आत्माएं होती है, एक भोगी और दूसरी अभोक्ता। जो अभोक्ता है वो सृष्टि पर तो आता है, लेकिन कुछ भोगता नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। राम वाली आत्मा का जो शरीर है उसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करता है, तो हम कहते हैं सुप्रीम सोल शिव अभोक्ता है, और पुरुषार्थी जीवन में राम
की आत्मा जो है वो भोगता है। उसके लिए कौन सी एक श्लोक आया हुआ है शास्त्रों में, एक पेड़ पर दो पंछी है, द्वा सुपाना सुयाजा सुजाया सुखाया समान वृक्षम अविश्वस्व जाए थे। मतलब एक पेड़ पे दो पंछी है, एक भोगी है दूसरा अभोगी है, एक ही पर्सनैलिटी है, उसमें शिव निराकार सुप्रीम सोल अभोक्ता और जो राम की आत्मा है वो भोगी। लेकिन राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो वो अभोक्ता का टाइटल उसको मिल जाता है। भगवत गीता का नहीं है, शास्त्रों में है, बाबा ने बताया है मुरली में। तो वो कुछ भोगता नहीं है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। जिसमें प्रवेश करता है उसकी आत्मा का भी ज्ञान देता है कि वह रंगमंच पर कैसे कैसे पाठ बजाती है। मनन चिंतन मंथन करने से विस्तार हो जाता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर साकार मनुष्य सृष्टि का जो बीज बाप है वह अपने स्वरूप को बीज रूपी स्टेज में देख लेता है। बीज रूपी स्टेज में देख लेता है मतलब निराकार। जैसे आम का बीज हाथ में रखो तो दिमाग में आएगा कि इसका पेड़ कैसे होगा, और बरगद का बीज हाथ में रखो तो दिमाग में आएगा इसका पेड़ कैसे होगा। ऐसे ही आत्मा बीज रूपी स्टेज धारण करती है 100%। शिव जिसमें प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके आप समान बनाकर जाते हैं तो वो साकार शरीरधारी ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के आधार पर ऐसी निराकारी स्टेज बना लेता है कि वह निराकारी स्टेज जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सृष्टि में भले 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं साकार रूप में, आकारी रूप में, भूत प्रेत के रूप में रहे, लेकिन वो निराकारी रहेगी। 2646 बोला निराकारी स्टेज धारण कर ली उसने, तो वह निराकारी स्टेज में कब तक रहेगी? 500-700 करोड़ आत्माएं सृष्टि में साकार रूप में, आकारी रूप में, भूत प्रेत के रूप में रहे, लेकिन वो निराकारी रहेगी, बाप समान बन के रहेगी। और निराकारी आत्मा जो बाप समान बन के रहेगी वो कही जाएगी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। सभी मनुष्य मात्र उसको भगवान समझ लेंगे। इसलिए आत्मा सो परमात्मा का गायन एक का है, अनेकों का नहीं है। तो इस पॉइंट में यही बोला कि वो निराकारी स्टेज धारण करता है। दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माएं साकारी आकारी, लेकिन वो अंत तक निराकारी रहता है, बाप समान बन के रहता है। तो सभी मनुष्य मात्र उसे भगवान समझते हैं। तो राम की आत्मा की बात बताइए। तो शिव निराकार है, ये जो 32 गुणों में से एक गुण है वो बाबा के मुरलियों के आधार से राम की आत्मा के ऊपर टैली होता है। VCD नंबर 2226 बाबा ने व्याख्या की है 14 सितंबर 2016। टाइमिंग है 55 मिनट। अतीन्द्रिय सुख देने वाली शिव की आत्मा है, इसलिए शिवलिंग कहा जाता है। साकार निराकार के मेल की यादगार मंदिर में बनी हुई है शिवलिंग के रूप में। प्राचीन से प्राचीन मंदिर सोमनाथ में भी यादगार थी। बड़ा गोल लिंगाकार लाल पत्थर का लिंग साकार की यादगार।
और उसके बीच में निराकार की यादगार हीरा जड़ा हुआ है। लाल पत्थर का लिंग और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो निराकार अतीन्द्रिय सुख देने वाली आत्मा है, इसलिए उसे शिवलिंग कहा है। तो राम की आत्मा की जो संपन्न स्टेज है, वो जो हीरा जड़ा हुआ है बीच में, वो शिव समान बन जाता है। और जब शिव समान बन जाता है तो अतीन्द्रिय सुख देने वाला है। माता जी आगे आके बैठिए। तो उसे शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग कहा नहीं जा सकता। जब शिव प्रैक्टिकल में महाशिवरात्रि पर प्रत्यक्ष होते हैं, तब उस लिंग की यादगार संपन्न बनती है। सदाशिव चाहे इंद्रियों का कैसा भी गहरे से गहरा कर्मेंद्रिय का सुख लेने वाली स्टेज हो, उस समय भी इंद्रियों से परे का सुख लेगा, आत्मिक सुख लेगा। देह की इंद्रियों में रमन नहीं करेगा। इसलिए लिंग को हाथ, पांव, नाक, कान, आंख नहीं दिखाया जाता। यह आत्मा की स्टेज दिखाई गई है। भगवान का जो सगुण साकार रूप, वो आत्मा जिसको शिवलिंग कहा जाता है, वो भी निराकारी स्टेज धारण कर लेती है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो जो सगुण साकार रूप है राम वाली आत्मा का, वो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है, उसको शिवलिंग कहा जाता है। और उस स्टेज में उसको हाथ, कान, नाक, पांव किसी भी इंद्रियों का भान नहीं रहता। उस स्टेज में वो आत्मिक सुख लेगा, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म भी करे, लेकिन फिर भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता रहेगा। इधर अंत तक निराकार स्टेज में रहता है बोले थे ना अभी। और संपन्नता स्टेज को प्राप्त होने पर भी 4 अवस्थाओं में आता है। इसमें डिफरेंस क्या है? 4 अवस्थाओं से पसार हो जाता है, लेकिन क्या आत्मिक स्थिति उसकी चली जाती है? जैसे अष्टदेव जब ज्ञान में आते हैं, ब्रह्म कुमारी में पहली बार कोर्स कर लेते हैं। कोर्स करके उनको पता चल जाता है कि अरे भगवान तो निराकार है, शिव। तो जैसे ही ब्रह्म कुमारी सेंटर में मुरली सुनने के लिए बैठते हैं, आत्मा का ज्ञान तो थोड़ा मिल गया कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। और जैसे ही मुरली के महावाक्य कान में पड़ते हैं, तो निराकारी स्टेज को धारण कर लेते। इसका मतलब वो निराकारी स्टेज है ही उनकी, अंतिम जन्म में भी है, बस मर्ज हो गई थी, भूल गए थे कि यहां वो आत्मा रहती है। जब ज्ञान मिल गया तो इमर्ज हो गया, यहां ध्यान करना चालू कर दिया तो तुरंत निराकारी स्टेज बनने लगी। तो जो अष्टदेव की यह हालत है, आत्मिक स्थिति का वरदान उनको पहले से ही है। वो लॉकेट उनके गले में अंतिम जन्म में भी है। जैसे राजा का बच्चा होता है, मेले में गुम हो जाता है, जंगल में चला जाता है, वही पलता है, बड़ा हो जाता है, और एक बार फिर से बड़ा होने के बाद शहर में ऐसे ही घूमने के लिए जा रहा है, तो कोई लोग पहचान लेते हैं, अरे ये लॉकेट तो राजा का है, ये राजकुमार के सिवाय किसी के पास हो नहीं सकता। तो अष्टदेव के लिए बोला, वो आत्मिक स्थिति का लॉकेट उनके पास है ही पूर्व जन्मों का। जैसे ही ज्ञान मिलता है वैसे ही इमर्ज हो जाता है उनको, ज्यादा टाइम नहीं लगता आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए। तो राम वाली आत्मा जो है वो आदि से अंत तक निराकारी स्टेज की है, और निराकारी स्टेज की है तभी तो विधर्मियों से टकराती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में
महाराणा प्रताप के रूप में, पृथ्वीराज चौहान के रूप में, वो जो शक्ति है उनके अंदर, वो आत्मा की शक्ति है, आत्मा का बल है वो। तो इसलिए बोला आदि से अंत तक वो निराकारी स्टेज है। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव हुआ है, कायम रहता है वो, लेकिन पता नहीं है ना। फिर वो निराकारी स्टेज रहती है, लेकिन जब ये पता चल जाता है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, तो फिर से जागरूक कर लेते हैं उसको फास्ट। विसरी नंबर 2732 बाबा ने व्याख्या की है 16 दिसंबर 2018, टाइमिंग है 29 मिनट। एक ही चाहिए, सद्गति दाता परमपिता परमात्मा निराकारी शिव। इसको एक शब्द में कहेंगे कि दो शब्दों में कहेंगे, परमपिता परमात्मा, परंतु दोनों ही निराकारी बने होंगे तब कहेंगे सद्गति दाता। जो शिव है, सुप्रीम सोल शिव, वो सद्गति देता है। तो सद्गति देने वाला जो लिबरेटर है वो साकार है, जो शिव समान बन जाता है। वो जो निराकारी स्टेज धारण करेगा साकार, तब वो सद्गति दाता बन जाता है। इसलिए क्रिश्चियंस गाते गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो लिबरेट करना माना सद्गति देना, और सद्गति देने वाला और राम की आत्मा है जो शिव समान बनती है। और गाइड कौन है? गाइड है शिव। जब शिव आता है तो ज्ञान देता है, तो गाइड करता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन सद्गति नहीं देता है। वो रास्ता जो दिखाता है, उस रास्ते को फॉलो करके जो 100% शिव समान स्टेज धारण कर लेता है, वो सद्गति दाता है। तो इस पॉइंट में बोला परमपिता और परमात्मा जब दोनों निराकारी बने होंगे तब कहेंगे सद्गति दाता। या एक साकारी एक निराकारी तब सद्गति दाता कहेंगे? नहीं, तो उनको ही भगवान कहा जाता है। कोई भी साकारी को कब भगवान नहीं कह सकते। वो जो साकार है, वो जब निराकारी स्टेज धारण करता है तब उसको भगवान कहते हैं, और तभी वो सद्गति दाता है। तो 32 गुणों में से एक कि शिव निराकार है, उससे रिलेटेड मुरली के पॉइंट्स देखे। वो राम वाली आत्मा के लिए टैली हो रहे, निराकारी स्टेज धारण करता है सदा काल के लिए। और दूसरा पॉइंट है जो शिव है वो सद्गति दाता है, वो भी राम वाली आत्मा के लिए संपन्न स्टेज में टैली होता है। ये दो बातें देखी। तीसरा है अभोक्ता, तीसरा गुण, VCD नंबर 2646। बाबा ने व्याख्या की है 20 सितंबर 2018, टाइमिंग है 56 मिनट। वह निराकार परब्रह्म परमेश्वर जिसे हम कहते हैं परम पिता, सब आत्माओं का पिता, वह कब आता है और कब जाता है ये पता भी नहीं चलता। जिसमें प्रवेश करता है उसको भी पता नहीं चलता। तो देखने वालों को पता चलेगा? नहीं चलेगा। जब पता ही नहीं चलता और उसमें वही शिफ्ट रहती है जो निराकार की शिफ्ट अनुभव की। क्या शिफ्ट है निराकार की? अभोक्ता। तो जिसमें प्रवेश करता है उसमें भी वो क्वालिटी आ जाती है, शरीर में रहते हुए अभोक्ता। कहते हैं देव देव महादेव, लेकिन वो तो मैं ही हूं। इसका मतलब जिसे महादेव कहते हैं शंकर को, वो वास्तव में
महादेव का पार्ट नहीं बजाता, शंकर तो अधूरा रूप है। जो राम की आत्मा जब शिव समान संपन्न बन जाती है तो वही असली महादेव है। तो इस पॉइंट में बताया कि जो साकार राम की आत्माएं है उसके अंदर भी वो क्वालिटी आ जाती है शिव की, अभोक्ता वाली, शरीर रहते हुए अभोक्ता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वीसीडी नंबर 2960। बाबा ने व्याख्या की है 20 सितंबर 2018। टाइमिंग है 16 मिनट। मैं आता हूं तो विरोध लेके आता हूं कि मैं समान बना के जाऊंगा। अब जो बने, पुरुषार्थ है ना, जो इतनी पढ़ाई पढ़े, पुरुषार्थ करे तो समान बने। फिर वो भोक्ता से मेरे समान अभोक्ता बन जाएगा। बता दिया ना, जब मैं उसको आप समान बनाऊंगा तो वो भोक्ता से अभोक्ता मेरे समान बन जाएगा। मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, जिसमें मुकर्रर रूप से सदाकाल संघ का रंग रहता है, उसे संघ का रंग जास्ती लगेगा तो वो सदाकाल याद में रह सकता है। और जब सदाकाल याद में रहेगा तो समान बनेगा, और समान बनेगा तो भोक्ता से अभोक्ता बन जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर्भा, अजन्मा। गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। जब राम की आत्मा शिव समान बन जाती है तो उसको गर्भ द्वारा जन्म लेने की दरकार नहीं है। शिव के 32 गुणों में से एक गुण है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में बोलते हैं बाबा ने बच्चे के रूप में नेपाल में जन्म ले लिया, तो मुरली क्या कहती है? अगर बच्चे के रूप में जन्म लेगा तो बच्चा, उसके माता पिता कौन, और वो माता पिता पावन है या पतित है? अगर पतित है, विकारी है, मूत पलीती होकर फिर बच्चे का जन्म हो जाएगा। तो बाबा ने तो बोला पापात्मा पुण्यात्मा बन जाती है तो उसको शरीर भी पुण्यवान चाहिए। जब राम की आत्मा संपन्न बनेगी तो वो गर्भ जेल की सजाएं कैसे खाएगी? फिर गर्भ में बाबा ने बोला बच्चे के रूप में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो गर्भ जेल की सजाएं खाते हैं या नहीं? कलयुग में खाते। तो ये तो बात फिट बैठती नहीं है। तो मुरली में ऐसा क्या इशारा आया है कि वो अगरबा बन जाता है? जब संपन्न बन जाता है तब अगरबा बनता है। वीसीडी नंबर 3308 इंपॉर्टेंट मुरली है। वीसीडी 3308। बाबा ने व्याख्या की है 16 जुलाई 2020। टाइमिंग 21 मिनट्स 59 सेकंड। हाँ जी माता जी। शिव जिसको आप समान बनाता है, शिव जिसको आप समान बनाता है, वह जब संपूर्ण बनता है तो उसका एक ही जन्म है, बेहद का जन्म। गर्भ का जन्म नहीं कहेंगे, बस 2 वाक्य। शिव जिसको आप समान बनाता है वह जब संपूर्ण बनता है, ये पॉइंट लिख के ही ले लीजिए। कोई भी
ये बात बोलता है कि बाबा ने बच्चे के रूप में जन्म लिया, तो उसको ये अस्त्र मार दीजिए। 21 मिनट 59 सेकंड पे है। शिव जिसको आप समान बनाता है, वो जब संपूर्ण बनता है तो उसका एक ही जन्म है, बेहद का जन्म। गर्भ का जन्म नहीं कहेंगे। दूसरा पॉइंट, वीसीडी नंबर 3308, उसमें और एक पॉइंट आया है 9 मिनट पे। उसी वीसीडी में और एक पॉइंट आया है। जन्म कहा गया है तो सेवक राम ने सभी छुपा, तो उन्होंने कहाँ जन्म लिया? बात सेवक राम जो है और सेवक राम के पहले जितने भी जन्म हैं, वो शरीर छोड़ता है। 84 जन्मों में 84 शरीर छोड़ता है और नया शरीर धारण करता है। ऐसे करते करते उसका 5000 साल का ड्रामा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो सबसे आदि पुरुष है सृष्टि का। वो 5000 ईयर्स का जो चक्र है, चारों युगों का उसको क्रॉस कर लेता है। क्रॉस करके वो ऊपर उड़ जाता है। हम तो चक्कर के अंदर है सारे। अभी वो चक्रों को क्रॉस करके हमको देख पा रहा है पूरी तरीके से, हम सभी को। हाँ, बता रहा हूं। तो वो जब क्रॉस करता है, तब थोड़े समय के लिए उसका विशेष पार्ट है, तुरिया पार्ट है, कि उसको गर्भ द्वारा जन्म लेने की दरकार नहीं। कब तक नहीं लेने की दरकार? जब तक जो लक्ष्मी है, सहयोगिनी शक्ति, उससे प्रवृत्ति में आकर राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म ना दे, तब तक। उसके बाद फिर से उसका जन्म मृत्यु का चक्र चालू, सतयुग से लेके एंड तक। ये जो पीरियड है अभी जो स्वेच्छा से देह त्याग दिया है, उसके बाद वो गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेगा जब तक ये स्पेशल पार्ट है उसका, तुरिया पार्ट ड्रामा में। ठीक है ना? वीसीडी नंबर 3308 में 9 मिनट 31 सेकंड्स पे बेहद का जन्म कहते हैं, मतलब एक ही जन्म होता है। गर्भ है, वो गर्भ द्वारा जन्म लेने की दरकार नहीं। बोला ना इधर, अच्छा, गर्भ का जन्म नहीं कहेंगे, पॉइंट में बोला है। यहाँ पर सवितुता जो जब तक राधा कृष्ण का जन्म नहीं होता, या तो वो लक्ष्मी बलि आत्मा वो नहीं आते, मतलब उस तक लक्ष्मी सहयोगिनी शक्ति प्रवृत्ति में आकर फिर जब राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होके नई सृष्टि चालू होगी, तब तक वो अभी अगरवा बन के रहेगा। वो जो उसने तुरिया स्टेज प्राप्त कर लिए, शिव समान बन गया। जो शिव के अंदर क्वालिटी है, शिव गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, पर काया प्रवेश करता है। प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, वैसे मैं प्रवेश करने योग्य हूं। वैसे उसकी हाईएस्ट तुरीय अवस्था बन जाती है। ठीक है? तो जो इसको जो काउंट होता है, माने कितना जन्म, तो एक ही जन्म वो बेहद का जन्म, उसके बाद जब छलन होता है, मैंने अर्थात नीचे उतार क्या है, तो राधा कृष्ण के जन्म के बाद तो धीरे धीरे न चालू हो गए। राधा कृष्ण का जन्म होना माना सतयुग की शुरुआत, प्रिंस प्रिंसेस। इसलिए बोला ना, पुरुषोत्तम संगम युग जो है उसका पीरियड कब से कब तक बताया? 1976 से लेके 2076, क्योंकि दुनिया का विनाश होके जो प्रकृति के 5 तत्व तहस नहस हुए विनाश के बाद, उसको रिजनवेट होके फिर से जो 4.5 लाख आत्माएं बर्फ के नीचे दबी हुई है, वो फिर से अपने देह को धारण करेगी और विचरण करना चालू करेगी। फिर जाके सतयुग की शुरुआत होगी, जब राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा। तो उस एनालॉजी के बाद तो जो अष्टदेव नंबर पर होता, तो
तो ऐसा अभी प्रमाणानुसार ऐसे तो होना चाहिए ना, माने जो नवापर अष्टदेव से जो राधा कृष्ण का जन्म होगी, तो ऐसा अभी तो होना चाहिए। इस एनालॉजी से ऐसे साबित हो जाता है। अष्टदेव भी शरीर छोड़ के अगरबा बना रहे हो, उनको भी छोड़ी नहीं छोड़ेंगे तो बेहद के जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, राम वाली आत्मा के लिए बोला, एक के लिए लागू। हाँ एक के लिए, क्योंकि वो शिव समान बन जाता है, अष्टदेव बाप समान बन जाते हैं। ठीक है, जी शिव समान बनने के कारण ही वो 5000 इयर्स के चक्र को क्रॉस करके त्रिकालदर्शी बनता है। हाँ कोई हाँ, शिव बनने के बाद 5000 के चक्र को क्रॉस करके त्रिकालदर्शी बन जाता है। पुरुषार्थी जीवन में उसको तीनों कालों का ज्ञान नहीं था 2018-19 तक। जब वो संवत 111 चालू होता है तो चक्र को क्रॉस करके वो सोल ऐसी बन गई, अभी सबको देख पा रही है, वो आपको भी देख पा रही है, हमको भी देख पा रही है, सबको देख पा रही है। त्रिकालदर्शी बन गई वो। बाबा ने बोला नंबरवार बच्चे भी त्रिकालदर्शी बनते हैं। ये पॉइंट जो है 3308 में 9 मिनट 31 सेकंड्स पे और एक पॉइंट है, इसको थोड़ा डिटेल में इसको समझिए। 9 मिनट 31 सेकंड पे वही VCD है 3308। बाबा ने व्याख्या की थी 16 जुलाई 2020। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी भोगी आत्माएं वो गर्भ से पुनर्जन्म लेती है। भोगी आत्माएं गर्भ से पुनर्जन्म लेती है। अभी राम की आत्मा शिव समान बन गई तो अभोक्ता बन गई, अभी हमने देखा, तो वो तो भोगी है नहीं, तो गर्भ द्वारा पुनर्जन्म कैसे लेगी? पहले ही वाक्य में और एक लॉजिक मिल गया। भोगी आत्माएं गर्भ द्वारा जन्म लेती है और राम की आत्मा शिव समान बनने के बाद अभोक्ता बन गई। ये दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, जब कोई बात उठाएगा ना उसको ये दूसरा बोलना, भोगी आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। राम वाली आत्मा उसको बोलना, ये आप ये बात मानते हो कि राम वाली आत्मा शिव समान बन गई, संवत 111 शुरू हो गया, वो बोलेंगे हाँ हम मानते। तो उनको बोलना जब वो शिव समान बनती है, संपन्न बनती है, तो वो भोगी नहीं है, अभी वो अभोक्ता बन जाता है, शिव समान बनता है। तो अभोक्ता बनता है तो उसको पुनर्जन्म लेने की दरकार नहीं है। फिर उस केस में जो भोगी आत्मा है वो पुनर्जन्म लेती है, जब वो अभोक्ता बनेगा वो पुनर्जन्म नहीं लेता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी भोगी आत्मा है वो गर्भ से पुनर्जन्म लेती है। शिव कहते हैं मैं तो अगरबा हूं। क्या बोला? शिव कहते हैं मैं तो अगरबा हूं, बाकी सब जितनी भी भोगी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाड़ बजाने वाली सब सगर्भा है। बाकी सारे सगर्भा है, गर्भ द्वारा जन्म लेने वाले। मैं अगरबा हूं, शिव कहता है। अभी आगे क्या कहता है देखो, एक है जिसको आप समान अगरबा बनाता हूं। अभी इनकी सारी थेरी खलास, बच्चे के द्वारा जन्म लेने वाली, तुक्के मार रहे हैं। बाबा ने मुरली में इतना क्लियर कट बोला है, एक है जिसको आप समान अगरबा बनाता हूं। तो वो क्या 5000 वर्ष सदाकाल के लिए अगरबा बन करके रहता है? ये भाई का प्रश्न है। सदा काल के लिए अगरबा बन करके नहीं रहता है 5000 साल के लिए। वो तो बहुत में बहुत कर लो, जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है तब तक के लिए कहेंगे। और पुरुषोत्तम संगम युग 1976 से लेके 2076, हाँ तब तक अगरबा। जब तक मैं पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषों में उत्तम बनाने के लिए आया हूं,
तो 500 करोड़ में सब कहे कि यह मेरे से उत्तम है, तो पुरुषोत्तम बनाने के लिए आता हूं, और जब वो बन जाता है तो मैं तो वापिस चला जाता हूं। शिव का काम पूरा हो गया, वह बाप समान बन गया, तो वो भी अगरबा हो गया कि सगरबा हो गया? प्रश्न पूछा और जवाब दे दिया, वो भी अगरबा हुआ। कब तक अगरबा रहेगा? यह भी प्रश्न पूछा, कब तक अगरबा रहेगा? ऊपर तो जवाब दे ही दिया, पुरुषोत्तम संगम युग है तब तक अगरबा कहेंगे। अभी फिर से प्रश्न पूछा, कब तक अगरबा रहेगा? जवाब दिया, जब तक कि वो अपनी सहयोगिनी शक्ति के द्वारा इस साकार सृष्टि को जन्म ना दे, तब तक। आ गया? ये पॉइंट 3308 वीसीडी नंबर नोट डाउन कीजिए। जैसा समय होता है ना, वैसे उन पॉइंट्स को छोटी डायरी भी रखने की, या तो मोबाइल में भी इन पॉइंट्स को डाल के रखना है, मुख्य मुख्य पॉइंट्स को। कोई पीबी के ज्ञान की बात करता है तो फिर ज्ञान रत्नों के अस्त्र शस्त्रों को तुरंत मारना है। और माताओं को उस समय क्या बोलना है समझ में ही नहीं आता है। जैसे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब एग्जाम होता है तो शॉर्ट नोट बनाते हैं। हमारे कॉलेज में जो बच्चे नकल करने वाले, उस समय टेलीफोन बूथ होता था, और टेलीफोन बूथ में वो लंबी ऐसी ये निकलती थी, है ना, वो जब आपका फोन हो जाता था, बिल का वो जो लंबा कागज निकलता था, तो वो टेलीफोन ऑपरेटर से सारा ले लेते थे और उसके पीछे सारी नकल तैयार करते थे, सारा पूरा का पूरा लंबा, और वो रोल करके कहीं ना कहीं रख देते थे। फिर निकालो जब उचित समय है, मौका है, तो छोटी डायरी रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको नोट करो। मोबाइल में किसी को रखना आता है तो मोबाइल में भी फोल्डर बना के रख सकते हो, नहीं आता है या तो अपने आप को सेल्फ होता है ना, वहां ये सारे पॉइंट्स फॉरवर्ड करके रखो, टाइप करके। वो खोलना है सेल्फ वाला, यू करके आता है, खुद को ही आप फॉरवर्ड कर सकते हो, उसको खोलना है। फोन पे बात करते करते रुको जा, ऐसे देख के वीसीडी नंबर नोट कर लो, टाइमिंग नोट कर लो, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में आजकल बिना प्रूफ प्रमाण के सारी बातें हो रही है, उड़ी उड़ी, बस उसको कोई आगा पीछा नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है कि भाई किस आधार से आप ये चीज बोल रहे हो। उनको रेफरेंस दे दो, वकील बनो। बाबा ने बोला है जिसको जितना मुरलियों के पॉइंट्स की जितनी नॉलेज है वो उतना बड़ा वकील ब्राह्मणों की दुनिया का, है ना, बाहर की दुनिया का वकील नहीं। ये मुरली सेठ खंड 1, मुरली सेठ खंड 1 में पेज नंबर 10 पे एक पॉइंट आया है। ये जो सहयोगी शक्ति के द्वारा जन्म ना दे, तो जन्म तो सतयुग के बाद देंगे ना, तो अब की बात है ना ये। माता जी आपकी आवाज किसी को भी नहीं आ रही। अभी की बात है ना ये, सहयोगी शक्ति के द्वारा जन्म ना दे, कौन सी सहयोगी शक्ति? और सहयोगिनी शक्ति मां लक्ष्मी। हाँ, जब तक कि वो अपनी सहयोगिनी शक्ति के द्वारा इस साकार सृष्टि को जन्म ना दे, वो बर्फ में तबने की बात होगी ना। 26 तक पुरुषोत्तम संगम युग है ना, तो तब तक की बात है। राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होके सतयुग की शुरुआत होना। है माता जी, समझ में आया? चलो आगे, मुरली सेठ खंड 1 पेज नंबर 10। मुरली सेठ खंड 1 में पेज नंबर 10 है, उसमें मुरली तारीख है 13 मई 1999। भाई जी, जो ये बात बोली गई थी 2125 तक वो शरीर नहीं छोड़ेगी, तो ये किसकी बात है? ऐसे तो कई पॉइंट्स है जिसमें शुरू में बोला उसको ट्रेन के आगे खड़ा कर दो, तो अभी भी स्वेच्छा से देह त्यागा है, अभी भी इस स्वेच्छा से देह त्यागा है, तो
तो इसको काल खाना तो नहीं कहेंगे, तो इसको ऐड कर सकते हैं क्या? इस बात पे मंथन करो। कितना बोला? 2100। एक पॉइंट आया है, पुरानी वाणी का पॉइंट है वो। सूक्ष्म रूप के लिए लागू होता है ना, है? सूक्ष्म शरीर जो ये संदर्भ में कोई स्थूल शरीर का तो जन्म नेत्र में तो कोई स्थूल शरीर का जन्म नहीं हुआ ना, हाँ। वो सूक्ष्म शरीर पे ही लागू होता है। वो संपूर्ण मतलब उनको अपने पाठ की प्रत्यक्षता हो गई, तब से 150 साल तक वो पॉइंट है क्या पूरा किसी के पास टाइप किया हुआ? अभी प्रोजेक्टर नहीं लगा है ना, नहीं तो बाबा का यहाँ चला देते। तो एग्जैक्टली पॉइंट पढ़ के बताए कोई मोबाइल में, वो तो फिर वीडियो सुनाई नहीं देगा ना सबको। ठीक है, शाम के क्लास में उसको कवर करेंगे, पहले उसको राइटिंग में लाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आपका कहना है वो सूक्ष्म शरीर की बात है ना? कहाँ से बाबा ने काउंट किया है उसमें? 1976 से, जब बाबा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ राम वाली आत्मा का। तो स्थूल जन्म तो था नहीं, स्थूल जन्म नहीं था वो। तो निश्चय बुद्धि हो गई कि मेरा नारायण का पाठ है, उससे आगे 150 साल की उनकी आयु, तो स्थूल शरीर छोड़ने की बात नहीं होगी। ये भी बोला ना पॉइंट्स तो चेंजिंग और रिफाइनिंग होता जाता है। हाँ, चेंजिंग रिफाइनिंग होती जाती है, लेकिन इन्होंने ये बात बताई ना 76 में, तो स्थूल जन्म की बात नहीं थी, आत्मा की निश्चय बुद्धि होने की बात थी, सीट पर सेट होने की बात थी, आत्मा को दृढ़ निश्चय हो जाता है। वहां से बाबा ने 150 साल ऐड कर दिए। तो ये स्थूल शरीर के रहने की बात नहीं आ रही है यहाँ पे, यहाँ उसका सूक्ष्म शरीर की बात आती है, या तो जब से वो निश्चय बुद्धि बना। देखते हैं उसको। तो इसमें 3308 में 2 पॉइंट मिल गए। और मुरली सेठ खंड 1 पेज नंबर 10, मुरली तारीख 13 मई 1999। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूं। ये बता दो उनको, छोटे बच्चे का आधार लेगा भगवान। इलॉजिकल है। 2022 में देह त्याग दिया तो 2023 में जन्म होगा, 9 महीने काउंट करो। 2023 में जन्म होगा तो 2028 में 5 साल का बच्चा। और भगवान छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेगा तो मानेंगे? बाबा तो बोलते हैं कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, राम बाप को कहा जाता है, राम की बड़े के रूप में पूजा होती है। तो कोई मैच्योर बोला मैं वानप्रस्थी अवस्था में आता हूँ, वो तो बीज है, वो तो जन्म देने वाला है, जन्म कैसे ले सकते हो? हाँ, जन्म देने वाला है वो। संपन्न बनने के बाद जन्म देने का पाठ बजाना है उसको। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, कितने बज गए? 12:55। लेना है और या रुकना है? हाँ, लेना। 3 लोगों ने लेना है बोला। थोड़ी देर नेक्स्ट, शिव का गुण है 32 गुणों में से बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप है, अचिंत्य है। विसरी नंबर 2766।
बाबा ने व्याख्या की है 20 जनवरी 2019। टाइमिंग है 39 मिनट 50 सेकंड। सुख का सागर, शांति का सागर शिव बाबा आया हुआ है। इसमें मुकर्रर रथ में आया हुआ है। जिसमें आया हुआ है वह आत्मा चैतन्य कहे। चैतन्यता क्या होती है? जो 100% अपने स्वरूप में टिक जाए, कारण रूप में टिक जाए, निराकारी स्वरूप में टिक जाए, ज्योति स्वरूप में टिक जाए। जिस ज्योति में पृथ्वी, जल, वायु वगैरह नहीं होते हैं, उसे कहते हैं ज्ञान की ज्योति। ज्ञान की ज्योति माने सब प्रकार की जानकारी की ज्योति, उसे कहेंगे चैतन्य। तो शिव बाबा की महिमा है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। जो बाबा की महिमा है सो तुम बच्चों को बनना है। तो राम वाली आत्मा 100% आत्मिक स्थिति में टिक जाती है, निराकारी स्वरूप में टिक जाती है, ज्योति स्वरूप में टिक जाती है। तो उसकी महिमा है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। अभी सत्य मतलब सदाकाल सत्य। नासते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। इस दुनिया में, इस संसार में सत्य का कभी अभाव नहीं होता और झूठ हमेशा के लिए नहीं होता, असत्य हमेशा के लिए नहीं होता। तो राम वाली आत्मा शिव समान बन जाती है। वो जो सत्य 100% बन जाता है, वो शुरू से लेके अंत तक कायम रहता है और विधर्मियों से टकराता है। वो एक ही सत्य है, सूर्यवंशी है, उसके अंदर वो सूर्यवंशी गुण है, वो कायम रहता है। वो आत्मा की निराकारी स्टेज है उसके अंदर। तो वो सत्य है। चित्त, चित्त माना चेतना, चैतन्यता। इन 4 अवस्थाओं में गुजरे। अभी कलयुग में शिवाजी हुआ, गुजरे ना। आप जाओ महाराष्ट्र में, शिवाजी को कहते हैं शंकर का अवतार। हमने जब स्कॉलरशिप की एग्जाम दी थी, 4th क्लास में थे, स्कॉलरशिप की एग्जाम, तो स्कॉलरशिप की जो बुक है उसमें सब्जेक्ट में आया था शिवाजी को डैश डैश का अवतार कहते हैं। उसमें 4 ऑप्शंस, उसमें से शंकर, यह ऑप्शन परफेक्ट था। शिवाजी को शंकर का अवतार कहते हैं। तो वो रुद्र है, रुद्र रूप है। वो महाराणा प्रताप रुद्र रूप है, वो उसका कायम है। भले वो भूल गए कि यह आत्मा रहती है, जब ही वो उसके अंदर स्टॉक जमा है सारा। जैसे अभी 10 दिन पहले गेहूं खरीद लिया, स्टॉक जमा कर लिया, बहुत सारे लोग आने वाले, तो स्टॉक जमा कर लिया। अभी ज्यादा स्टॉक लिया तो 20 तारीख तक टिकेगा, कम स्टॉक लिया तो जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर से लेना पड़ेगा। तो वो स्टॉक योग ऊर्जा का इतना बढ़ता है संगम युग में, इतने हाईएस्ट निराकारी स्टेज धारण करता है कि 5000 साल तक वो स्टॉक लास्ट तक आके रहता है। लास्ट में जाके एकदम लास्ट पॉइंट पे जब विकारों की दलदल में फंस जाता है, सिर्फ चोटी ही रह जाती है, तब जाके शिव उसको खींचता है। क्योंकि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा अगर उसको चोटी से नहीं पकड़ा। तो सृष्टि के संतुलन को बैलेंस रखने के लिए उसको लेना पड़ता है। हीरो है ये सृष्टि का, इसकी वजह से कायम रही सृष्टि 5000 साल। लास्ट मोमेंट 1 सेकंड। हाँ, चारों युग प्रताप तुम्हारा वो बाबा का ही रहेगा। हाँ, चारों युग प्रताप तुम्हारा यारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा।
बाबा की आज महिमा ही महिमा हो रही है। तो शिव बाबा की महिमा है सत चित आनंद स्वरूप। तो जो बाबा की महिमा है सो तुम बच्चों की महिमा है, तुम बच्चों को बनना है वैसे। जोर से बोलो जरा, सबको सुनाई दे। राम द्वारा तुम रखवारे बिन पैसा आवाज नहीं आती आपकी, सीधे ऐसे ऐसे करके बोलो ऐसे। नहीं जी, हनुमान जी की महिमा है ये, हनुमान जी की आरती आता है। क्या आता है बोलो। राम दुलारे तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, वो तो राजा तुम बिन पैसा। राम दुलारे का मतलब तो क्या हुआ, वो तो बच्चा हुआ ना। VCD नंबर 2989। शंकर को स्थूल शरीर नहीं है, फिर सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में रहेंगे या नहीं रहेंगे? सूक्ष्मते सूक्ष्म है ज्योति बिंदु आत्मा, और ज्योति बिंदु आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि गीता में लिखा है अचिंत्य, उसका चिंतन करने भी योग्य नहीं है, इतना सूक्ष्म है, अणु से भी अनुरूप है। जैसे हम स्टार को याद करते हैं, स्टार तो फिर भी दिखता है, लेकिन स्टार सिर्फ एक प्रैक्टिस करने के लिए, उससे भी सूक्ष्म बनना है, उससे भी अति सूक्ष्म बनना है बुद्धि को। तो गीता में लिखा है उसका चिंतन करने भी योग्य नहीं है, अचिंत्य है, उसको सोच भी नहीं सकते, कितनी सूक्ष्म है। तो ऐसी आत्मा को फिर सुप्रीम सोल परमपिता शिव के समान कहेंगे। सुप्रीम सोल तो अचिंत्य है, इतना सूक्ष्म है कि उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। समान तो तब कहे कि सुप्रीम सोल परमपिता शिव अचिंत्य है, तो जिसको आप समान बनाएगा वो भी अचिंत्य स्टेज धारण करेगा। इतनी सूक्ष्म हो जाएगी मन बुद्धि, जिसका चिंतन कोई कर ही ना सके, क्योंकि वो संपूर्ण है। उसका जो चिंतन कर सकेगा तो वैसा ही बन जाएगा, जैसे कोई याद करेगा वैसे ही बन जाएगा। कौन सा है वो कहावत, कौन सी है? सोई जानी देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। जिसको जानने के बाद वो जैसा है उसको याद करके वैसे ही बन जाते हैं, उसके समान। तो बोला जैसे कोई याद करेंगे वैसे ही बन जाएगा। तो ऐसे तो कोई आत्मा है नहीं सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक के सिवाय जो शिव समान बनती हो। एक है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसको कहते हैं शंकर। और बाबा कहते हैं इनको सूक्ष्म शरीर नहीं है। जैसे सूक्ष्म वतन वासियों को शरीर है, ऐसे ही जिसकी इतनी बड़ी महिमा है उनको शरीर नहीं है। बाकी को तो शरीर है, उनको शरीर नहीं है। उनको माने बहुवचन। सुप्रीम सोल तो है ही, लेकिन आप समान जिसको बनाता है 100%, वह भी एक सेकंड के लिए ऐसी स्टेज जरूर बना लेता है कि उस स्टेज को कोई चिंतन ही नहीं कर सकता। तो उनको शरीर नहीं है दो आत्माओं को, एक सुप्रीम सोल को और एक स्थूल शरीरधारी भी है, सूक्ष्म शरीरधारी भी है। और फिर ऐसी भी स्टेज धारण करता है, ना कि सूक्ष्म शरीर, ना स्थूल शरीर,
ऐसा कारण शरीर धारण करता है कि वो चिंतन नहीं किया जा सकता। तो इससे सिद्ध होता है कि निराकार, जिसको कोई भी आकार या साकार नहीं है, उनकी यह महिमा है। मतलब उस समय की बात है जब 100% वो ऐसी सूक्ष्म स्टेज धारण करता है जिसका कोई चिंतन ही नहीं कर सके। उस समय उसको 100% स्थूल शरीर का भी भान नहीं है और सूक्ष्म शरीर का भी भान नहीं है। इसलिए बोला उसको सूक्ष्म शरीर भी नहीं है उस समय और स्थूल शरीर भी नहीं है। मतलब साकारी अवस्था भी नहीं है, आकारी अवस्था भी नहीं है। निराकार ऐसा है जिसको कोई भी आकार या साकार नहीं है, उनकी यह महिमा है। भाई उसके स्टेज को चिंतन नहीं कर सकता। चिंतन नहीं कर सकता मतलब चिंतन नहीं कर सकता मतलब आप स्टार का चिंतन कर सकते हैं। आकाश में अलग अलग स्टार से उसमें से भी छोटा स्टार आपने देख लिया, उसका चिंतन कर सकते हैं। और भगवत गीता में बोला अनुरणीयाम सम्य स्फुरत, अनु जो अति सूक्ष्म है, दिखता भी नहीं है, देखा भी नहीं जा सकता, उसका भी अनुरूप, उसके भी टुकड़े कर दो, उसको भी काट दो छोटे 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 छोटे, उतनी सूक्ष्म स्टेज बना लेता है वो, उतनी एकाग्र है वो स्टेज, अति सूक्ष्म स्टेज को धारण करता है। तो उस समय साकारी देह का भान 0, सूक्ष्म शरीर का भान भी 0, ऐसी वो हाईएस्ट स्टेज है। छोटा रूप याद नहीं होता तो बड़ा रूप को याद करो। तो इसका अभी जो बोला जो जिसको बोलते हैं अणु से भी बहुत और चिंतन जो बोले अचिंत और उसका बड़ा रूप माने अभी तो सूक्ष्म रूप भी कभी कर सकते हैं। बड़ा रूप माना स्थूल शरीर, शरीर माना तो अभी तो जैसे अभी स्थूल शरीर माना सूक्ष्म शरीर ऐसा अभी पता चल रहा है ना। जैसे बाबा को बच्चे बाबा का चेहरा ही याद करते रहते हैं और जो सूक्ष्म आत्मा है उसका चिंतन कर नहीं पाते। तो बाबा ने बोला छोटा रूप याद नहीं आता है तो बड़े रूप को याद करो। और जैसे आप अभी इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो एकदम उसकी जो सूक्ष्म स्टेज है, जो अणु से भी अनुरूप है, उतना सूक्ष्म याद नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट स्टार मोहाबिक तो आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है। विसरी नंबर 2523, लास्ट पॉइंट देखेंगे। 2523 बाबा ने व्याख्या की है 20 मई 2018, टाइम है 32 मिनट 55 सेकंड। पत्थर बुद्धि बिगड़ करके जब पारस बुद्धि बन जाए, माना ज्योति का लिंग बन जाए, तो उसे कहते हैं शिवलिंग। पारस क्या होता है? लोहे का स्पर्श किया तो सोना बन जाता है। मतलब जो भी उसके संबंध संपर्क में आत्माएं आएगी वो भी निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनती जाएगी, उसके समान बनती जाएगी। तो पत्थर बुद्धि बिगड़ करके जब पारस बुद्धि बन जाए, माना ज्योति का लिंग बन जाए, तो उसे कहते हैं शिवलिंग। शिवलिंग तभी कहा जाता है जब वह जो शरीर है जिस मुकर्रर रथ में शिव प्रवेश करते हैं वह ज्योतिर्मय बन जाए। इसलिए जो यादगार सोमनाथ मंदिर बनाया उसमें लाल पत्थर को दिखाया। आजकल जो पत्थर बनाते हैं शिवलिंग के वो काले ग्रेनाइट के पत्थर बनाते हैं। सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर था क्योंकि सतो प्रधान यादगार थी। लाल पत्थर दिखाया क्योंकि लाल रंग जो है वह अग्नि देवता का सूचक है। ये क्या बोल दिया? 2523 लाल रंग जो है वो किसका सूचक है?
अग्नि देवता का सूचक है, ये बाबा ने बोला 2523 में। तो अग्नि देवता कोई पाठधारी है या नहीं है? चैतन्य पाठधारी कौन है? 5वें नंबर का पूर्वज। और कौन से ग्रह से टैली किया जाता है? मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह का रंग कौन सा है? लाल रंग है। और 5वें नंबर का पूर्वज कौन से धर्म से कनेक्टेड है? क्रिश्चियन। और क्रिश्चियन धर्म का कौन सा गुण है? क्रोध। अवगुण कहो, क्रोध। और जब क्रोध आता है तो बोलते हैं आग बबूला हो गया, चेहरा लाल लाल हो गया, तमतमा गया, आंखें लाल लाल हो गई इसकी। वो लाल लाल आंखें कर रहा था मेरे ऊपर, है ना? तो सारा टैली हो रहा है ना, लाल रंग, डेंजरस, रेड कलर। तो लाल पत्थर दिखाया क्योंकि लाल रंग जो है वो अग्नि देवता का सूचक है। जैसे अग्नि देवता रोशनी देता है, रोशनी देता है। अभी कौन सी रोशनी दे रहा है? ज्ञान की रोशनी दे रहा है। वैसे अग्नि की तरह जाज्वल्यमान रोशनी वाला शरीर भी बन जाए, अग्नि की तरह। लाल पत्थर की बात चल रही है, सोमनाथ के शिवलिंग की लाल पत्थर दिखाया क्योंकि लाल रंग जो है वो अग्नि देवता का सूचक है। जैसे अग्नि देवता रोशनी देता है, वैसे अग्नि की तरह जाज्वल्यमान रोशनी वाला शरीर भी बन जाए, बाप को याद करते करते। ज्योति को याद करेगा तो ज्योति बन जाएगा। और जो बनने वाला देहधारी है, वह देहधारी इस सृष्टि पर अविनाशी गाया हुआ है। इसमें यह बोला है जैसे अग्नि देवता रोशनी देता है, वैसे अग्नि की तरह जाज्वल्यमान रोशनी वाला शरीर भी बन जाए, बाप को याद करते करते। उसके तरह ज्योति को याद करेगा तो ज्योति बन जाएगा। और जो बनने वाला देहधारी है, वह देहधारी सृष्टि पर अविनाशी गाया हुआ है। कहते हैं शंकर न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है। किसकी बात है? उसके सूक्ष्म शरीर की बात है। गर्भ से वह अविनाशी है, अनादि है, अनंत है। उसका अंत भी नहीं है, उसका आदि भी नहीं। तो क्या उसका शरीर हमेशा अनादि अनंत रहता है? पूछा। नहीं, शरीर तो नहीं रहता, स्थूल शरीर। शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आते तो वह शरीर तो अनादि नहीं है, गर्भ से जन्म लिया हुआ है। लेकिन वह मेरी याद, माना निराकार की याद, ज्योति स्वरूप की याद, उसकी याद और तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी की याद में रहते रहते जिसकी याद करेगा वैसा ही बन जाएगा। सोई जाने तो ही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें ही हो जाए। इधर एक पॉइंट लागू हो रहा है ना, ज्ञान सूर्य बाप अपनी देवता में प्रवेश कर उसको आग का गोला बना देते हैं। या एक पॉइंट आया है मुरली में, ज्ञान सूर्य बाप अग्नि देवता में प्रवेश करके उसे आग का गोला बना देते हैं। 26 विसरी नंबर 2682। ज्ञान सूर्य बाप अग्नि देवता में प्रवेश करके उसे आग का गोला बना देते हैं। अभी पॉइंट बुद्धि में रखो, अभी आगे पता चलेगा। ज्ञान सूर्य बाप अग्नि देवता में प्रवेश करके उसको आग का गोला बना देते हैं।
तो शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है, 32 गुणों में ये एक गुण था। उसमें हमने ये जो पॉइंट देखा अभी, इसमें बाबा ने बोला कि अग्नि की तरह जाज्वल्यमान रोशनी वाला शरीर बन जाए, बाप को याद करते, ज्योति को याद करेगा तो ज्योति बन जाएगा। जाज्वल्यमान रोशनी वाला शरीर, प्रकाशित लाइट का शरीर। अभी 2000 पुरुषोत्तम संगम में बोला ना, तो अपनी सहयोगिनी के साथ जब तक नहीं होगा तब तक जन्म नहीं लेगा, ऐसे बोल रहे हैं ना। तो 2036 में तो सत्युग आ जाएगा, उससे पहले ही तो फिर कृष्ण को 36 में जन्म लेने के लिए फिर बाबा ने बोला ना, नहीं आपने वो पॉइंट नहीं सुने 2076 वाले, पुरुषोत्तम संगम युग 100 साल तक, जिसमें बोला भले 36 में विनाश हो जाएगा, लेकिन प्रकृति के जो 5 तत्व है, वो जो प्रकृति तहस नहस हो जाएगी, सारा मलबा बन जाएगा, बिल्डिंगें गिरेगी, सारी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, तो वो 5 तत्व रिजुनवेट होने के लिए टाइम लगेगा। जो शरीर बर्फ के नीचे दबेंगे उनको भी रिजुनवेट होने के लिए टाइम लगेगा। कोई बर्फ में जो दबा हुआ है वो पहले बाहर निकलेगा पुरुषार्थ के अनुसार, कोई बाद में बाहर निकलेगा, कोई उसके बाद, ऐसे करते करते जो 4.5 लाख भी आत्मा है वो 2076 को बाहर निकलेगी बर्फ से दबी हुई, उसका शरीर रिजुनवेट हुआ रहेगा। फिर सतयुग, फिर लक्ष्मी के साथ कृष्ण जैसे बच्चे का जन्म होगा। 36 लेके 76 तक फिर उसको सतयुग के कैटेगरी में आएगा या फिर संगम में भी स्वर्ग है, वो वैकुंठ है, लेकिन धरती का जो उत्तर भारत की धरती का हिस्सा है, छोटे हिस्से पे पहले नंबर की आत्मा नारायण और लक्ष्मी, ये दोनों तो प्रेजेंट रहेंगे सृष्टि में। फिर तुरंत अष्टदेव थोड़े समय के लिए बर्फ में दबेंगे, तुरंत अपने शरीर को लेंगे, और वो जो पर्टिकुलर उनके वाइब्रेशन से जो भी प्रकृति का, जो भी धरनी का भाग रहेगा, वो सारा सत्व प्रदान होते जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, रिजुनवेट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा प्रदेश वहाँ क्या होगा, वहाँ संगम युगी स्वर्ग वैकुंठ का अनुभव करेंगे, तो बाकी आत्माएं बर्फ से निकलती जाएगी धीरे धीरे। ऐसे करते करते 2076, और 2076 में जब राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा, प्रिंस प्रिंसेस का, तो उसके बाद स्थूल सतयुग शुरुआत। हम तो मतलब 76 तक, फिर अब जो आत्मा है वो 76 तक कैसे सर्वाइव क्या करना है? आत्मा तो सर्वाइव हमेशा ही करती है, शरीर की सर्वाइव करने की बात है। शरीर को तो आपको 2036 तक सुरक्षित रखो, बाद में वो खेल खेलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और बेसिकली 2.23 में ऐसे साबित हो जाते हैं कि ज्योति स्वरूप हो जाता है, आप दूसरा है अचिंत्य, ये दो साबित हो जाता है। तो यहाँ पर माइक ठीक से बोलो। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न उठा 3098 में 15 मिनट में बोला है अकाल तक। तो अकाल तक के बारे में ऐसे बोला है कि जो छोटा तक, इसके बाद बड़ा तक, तो आत्मा के पहले तो तो ऐसा माफी आत्मा भी विभाजित हुई जाता है, ऐसा माफी आत्मा इतना आत्मा जिसे कहता है उसका तक कहता है, अकाल तक कहता है कोई शरीर, शरीर को कहते हैं तक तक घड़ी घड़ी बदलता रहता है। जैसे आपका तख्त है शरीर, घड़ी घड़ी बदलता रहता है। अभी मैं जब 2 महीने पहले कलकत्ता आया था तो मोटे थे थोड़े से, अभी दुबले पतले हो गए, तो तख्त बदला ना, बड़े का छोटा हो गया, अभी थोड़े समय के बाद फिर से अच्छा हो जाएगा। छोटे बड़े का मतलब क्या है? मतलब शरीर घटता बढ़ता रहता है। जब आत्मा जन्म लेती है, छोटा बच्चे का शरीर छोटा रहता है, फिर थोड़ा नौजवान हो जाता है, किशोरावस्था के नौजवान हो जाता है, तो तख्त जो है वो घड़ी घड़ी बदलता रहता है, ऐसे बोला ना। मतलब शरीर घटता बढ़ता रहता है। जब
आत्मा जन्म लेती है, छोटा बच्चे का शरीर छोटा रहता है, फिर थोड़ा नौजवान हो जाता है, किशोरावस्था के नौजवान हो जाता है, तो तत्व जो है वो घड़ी घड़ी बदलता रहता है, ऐसे बोला ना, मतलब शरीर आत्मा अकाल है और जो तत्व लेती है वो घड़ी घड़ी बदलता रहता है, फिर बोला सड़ जाता है, जला देते हैं, ऐसे बोला। तो ये जो बेहद का जन्म हो जराम बाप का, तो ऐसा टॉपिक उसका शरीर तो कोई देख नहीं पाएंगे ना, तो जब महाशिवरात्रि होगी ना उस समाज को सब अज्ञान निद्रा में चले जाएंगे, तो उसका शरीर इतना ही अननेचुरल कोई देख नहीं पाएंगे। तो माँ से तो शुरुआत और लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण का जन्म होगा और या तो लक्ष्मी का उसका सौमिक आएगी ना, लक्ष्मी वो भी आएंगे। तो इसके बाद एक पॉइंट है 2766 में बोला 100% तो बन जाएंगे, उसको अपने 4 अवस्थाएं गुजर नहीं पाएंगे। और हम बच्चे नंबर पर सरे चल रहा था वो भी 100% बनेंगे, आपने बोला। तो हमारा तो धीरे धीरे स्खलन होगी ना, धीरे धीरे स्खलन होगी, जैसे आप होगा वो दिन बनेंगे, लेकिन एक रामबली अपना बिल्कुल लागू होता 100% रह जाएंगे अंत तक। और जब एकदम जब पूरा 0 पॉइंट होते जाएंगे उस समय वो चोटी पकड़ के फिर पाप उठाएंगे, ऐसा साबित हो जाएगा। तो यह पद जो होता है, जो नया दुनिया होगा, जो महाशिवरात्रि के समय एक अलौकिक जन्म हो जितना हो, जिसका कहते हैं बिग क्या बेहद का जन्म। दुनिया का बस वो समझ नहीं पाएंगे जो वो जन्म कैसा, नारायण या तो क्या सदगति का जिसको कहते हैं सदगुरु, जो भी बोले कालोश्री वो भी, तो इतना एक्सेप्शनल जन्म अनंत, वो दुनिया का बस पहुंच नहीं पाएंगे। हम सरे चल रहा तत्मा नंबर पर समझ जाएंगे, ऐसा है ना भाई जी। तो अकाल तख्त है जो सिखों में गाया है, हाथ फरिश्तों ने उठाया है अकाल तख्त को, हाथ फरिश्ते ने उठाया, मुसलमानों का शायद तो माना 8 फरिश्ता का जो गाया है वो 8 फरिश्ता भी नहीं छोड़ेंगे शायद। 8 फरिश्ताओं ने उठाया है, फिर आगे क्या पूछा? माना जो अकाल तख्त जो है उसको 8 फरिश्ते ने उठाया, तो 8 फरिश्ते जो है वो भी अकाल तख्त से बन जाते हैं, उनका शरीर नहीं छोड़ना। फरिश्ताओं ने उस तख्त को उठाया है तो वो भी अकाल तख्त बन जाते हैं, नहीं तो कैसे उठाएंगे? आज जब संपन्न अवस्था में पहुंचेंगे तो वो भी शरीर को नहीं त्यागेंगे, आत्मा तो अकाल मूर्त है ही। जब संपन्न बनेंगे तो देह नहीं छोड़ेंगे फिर। भाई जी 8 वरिष्ठों ने तख्त को उठाया, उसका मतलब है कि 8 वरिष्ठों ने उसके अपने शरीर के आधार दिए जिसमें प्रवेश करके वो पाठ हो जाएगा। उस तख्त को उठाया मतलब उस शरीर को धारण किया, वो आत्मा रामोली आत्मा संपन्न बनने के बाद 8 में प्रवेश करती है ना। हाँ, वो 8 वरिष्ठों ने तख्त को उठाया, ऐसा नहीं। या तख्त जो है वो सूक्ष्म शरीर भी हो गया मुकर्रर। हाँ वही वो अकाल तख्त वही। हाँ, जब राम की आत्मा संपन्न बन जाती है तो वो अष्टदेवों में प्रवेश करके कार्य करती है, तो अष्टदेवों ने उसको धारण कर लिया ना। तो जैसे तख्त उठाया, कार्य करने के लिए तो प्रैक्टिकल शरीर भी चाहिए ना। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल शरीर तो रहेंगे इनका भी। हाँ जी। तो ये बात होगी समाधान। दूसरी बात ये है जो इस पुरुषोत्तम संगम जो को साल भी देना चाहिए, मैंने 1976 to 2076, तो जो परिवर्तन होंगे विनाश के बाद, इसके बाद तो सारे धराशायी हो जाएंगे ना, सारा सृष्टि आत्माएं भी और चैतन्य प्रकृति भी और ये जड़ प्रकृति भी। तो एक पूरे सत्ययुग जो नीति कला वाली सत्ययुग माना सीढ़ी जो शुरू होंगे सत्ययुग नीति कला वाली, तो 76 के बाद शुरू होंगे। हाँ, 76 के बाद 2076 के बाद सतयुग जब चालू हुआ तो कीर्ति कला चालू हो जाएगी। तो उसको हम सत्ययुग कहेंगे। और जो राधा कृष्ण से बच्चे जन्म लेने वाले हैं तो अभी 36 में जन्म नहीं लेंगे, इसका मतलब, और लेंगे भी तो बड़ा होने में टाइम भी लगता है ना। और जब स्वयंवर की बात आती है तो वहाँ पर रूप में भी लिखा है ना चित्र में 2076 में ही लेंगे जन्म आराम से, तो उससे पहले नहीं लेंगे। नहीं, चाचा वगैरह चाहिए ना सब कुछ उसको, राधा कृष्ण को
तो 4.5 लाख जब चाचा चाची सारे मिलेंगे, एक वाणी में बोला है कि जब 4.5 लाख पूरे हो जाएंगे उसके बाद, तो ये अलग अलग बाबा के क्लैरिफिकेशन है, जो लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन है उसको एक बार हम देखेंगे, जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म लेने की बात है उसके बारे में। 2036 to 2076 तक जो स्वर्णिम संगम ग्रुप की बात आती है वो हाँ जी, भाई जी, अकाल जैसे सिखों में गाया जाता है कि अकाल तख्त, तो जिससे गुरु ग्रंथ साहब को वो लकड़ी का जो अकाल तख्त होता है, तो उसको तो लकड़ी से वो जोड़ा गया है, तो फिर कैसे वो बात है होगी, उसको रखा जाता है ना गुरु ग्रंथ साहब को। तो सिख लोग मानते हैं, तो सिख धर्म का अष्टदेव रहेगा वो लक्कड़ बुद्धि, उनकी अकल तो देर से खुलती है, बाबा ने बोला। तो जैसे इन्होंने बोला खुदा का तख्त 8 फरिश्ताओं ने उठाया, तो राम की आत्मा संपन्न बनने के बाद वो अष्टदेव में प्रवेश करके कार्य करती है, तो अष्टदेव का शरीर तख्त हो गया और वो अकाल हो गया, संपन्न बनी हुई आत्मा। तो सिख धर्म वाले ही क्यों मानते हैं? सिख धर्म वालों इसलिए मानते हैं कि उनका जो पूर्वज रहेगा, सिख धर्म का पूर्वज, वो सिख धर्म का पूर्वज जो है वो लकड़ बुद्धि का पुरुषार्थ करता है, क्योंकि बाबा ने बोला अलबेलेपन के कारण वो जो ईश्वरीय सेवा आरंभ करनी चाहिए, ज्ञान के बाजे बजाकर शंख फूंक कर, वो नहीं कर पाता। सिख धर्म की खासियत बताइए, अलबेलापन और आलस्य उस पूर्वज में, ये प्रॉब्लम रहेगी उसकी। तो जब करना चाहिए नहीं करता है, लास्ट में जाके उसको पता चलता है, तब जाके थोड़ा सा काम करना चालू करता है। इसलिए पंजाब में उसकी राजाई थोड़ी सी सीमित हो जाती है, इतनी बड़ी राजाई स्थापन नहीं करता है। 2019-20 से जो समय है उसमें काम नहीं करता है, लास्ट में जाके काम करता है, करेगा वो। तो इसलिए उसकी जो अकल है बाद में खुलती है, तो लकड़ बुद्धि हो गया, तो उसकी यादगार में वो अकाल तख्त बना दिया। ओम शांति भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि 2036 से 2076 40 इयर्स होता ना, उस समय स्वर्ग बनते हैं ना, और जनसंख्या बहुत कम होते ना। 2036 में तो विनाश हो जाएगा ना सारी दुनिया का, 750 करोड़ आत्माओं का सबका विनाश हो जाएगा, सारे परम धाम वापिस चले जाएंगे, और जो 4.5 लाख है वो बर्फ में दबे होंगे। कोई कम बर्फ में दबेगा, कोई ज्यादा बर्फ में दबेगा। ठीक है माता जी? भाई जी, हाँ, तो हम लोग ऐसे तो कहा जाता है कि जब याद में है तो बिंदु रूप में टिक जाना। हाँ, तो ऐसे बोला जाता है। और एक तरफ बाबा ने बोला है कि सूक्ष्म रूप को याद करने में दिकदारी है, तो बड़ा रूप को याद करो। वो उनके लिए बोला है, फल बड़े रूप को याद करो, वो उनके लिए बोला है जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, जो कर नहीं पाते। जैसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है और बाबा को बच्चा समझ लेती है, और बाबा की जैसे बच्चे की तोतली बातें याद आती है, वैसे माताओं को बाबा का चेहरा याद आ जाता है, बड़ा रूप। और इतना बिंदु रूप में टिकना वगैरह, वो बोलते हैं हमारे बस की बात नहीं हुई। तो जब नहीं हो रहा है तो ठीक है, बच्चे को याद करो। बच्चे को मतलब जैसे बच्चे की तोतली बातें याद आती है, बाबा के साथ जो संबंध संपर्क में आके जो संग लिया है, बाबा की कुछ बातें, बाबा का चेहरा याद आता है, तो छोटा रूप याद नहीं आता है तो जाने तो बच्चों, घबराओ मत, तुमको भी कुछ न कुछ पद तो मिल ही जाएगा। कुछ पद पाना है तो साकार में निराकार की याद करनी होगी। लेकिन 4.5 लाख में सभी प्रकार के
राज परिवार के आने वाले भी है, प्रजा वर्ग में आने वाले भी है, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा वाले भी है। तो ऊंची पोजीशन पानी है तो फिर बड़े रूप को याद नहीं करना है, तो पूरा आत्मा बनना पड़ेगा और आत्मा को ही याद करना पड़ेगा। साकार में निराकार की याद का पक्का फाउंडेशन डालना पड़ेगा। और साधारण प्रजापद प्राप्त करना है तो करो, फल बड़े रूप को फल शब्द लगा दिया, फल नहीं होता है तो ये करो भाई, इतना तो करो एटलीस्ट, है ना। अगर गीता के श्लोक याद नहीं रहते हैं तो एटलीस्ट उसका अर्थ तो समझो, भावार्थ, बस वो तो रटो, वो तो बुद्धि में धारण करो। अगर छोटा रूप याद नहीं आता है तो बड़ा रूप करो, ठीक है, फिर भी तुमको कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति।